वेलकम बैक गाइस। आज है थर्सडे और ये वीक में हमारा पहला ट्रेड बन रहा है, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं हम ट्रेड में USD JPY में। कंसेप्ट समझते हैं कि आज किस बात पे ट्रेड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कुछ टाइम से डॉलर क्या कर रहा है, जस्ट एक हायर हाई बना रहा है। देखिए, अगर आप 1 आवर या 15 मिनट में देखते हैं तो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइस क्या कर रहा है। एक हायर बना रहा है, एक लो बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। बट अब प्राइस ने एक लो बना दिया। मे बी ये लो जस्ट फॉर हायर है, या फिर प्राइस यहाँ से मे बी डाउन ट्रेंड चालू करता है। ये तो हुई बड़ी टाइम फ्रेम की बात। बट अगर आप ये चीज़ अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें, इसमें दो चीज़ हमें देखने को मिल पा रही है प्राइस से। एक तो प्राइस हायर हाई बना रहा है, बट हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया है, लोअर लोज बना रहा है। तो लॉन्ग टर्म में तो प्राइस हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो हायर हाई बना रहा है, हायर लो सॉरी। तो बट शॉर्ट टर्म में देखेंगे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो अब बारी हो सकती है लोअर लो की। ये तो हुआ शॉर्ट टर्म ट्रेंड। शॉर्ट टर्म ट्रेंड से क्या हो सकता है, ये जो अगर प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक करा तो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अभी है कि हम इसको हाई की तरह मार्क करके यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखेंगे आप, ये हमारा लॉन्ग ट्रेड होगा और ये हमारा एसएल है जस्ट यहाँ पे, और यहाँ तक के लिए हमारा लॉन्ग ट्रेड है। बट अब कंफ्यूज़न ये है कि प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म में कर रहा है लोअर लो लोअर हाई, तो अब यहाँ कहीं प्राइस एक लोअर लो बना सकता है, तो उससे हमारा एसएल हिट हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी प्राइस शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में तो बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में नेगेटिव की तरफ है। इसके लिए हम डॉलर को देखते हैं कि डॉलर क्या कर रहा है अभी। कि डॉलर में देख रहे हैं, डॉलर ने आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है। मतलब कि अगर आप देखेंगे प्राइस लोअर लो लोअर हाई और एक गैप डाउन खोल के शॉर्ट टर्म का जो ये सपोर्ट था, शॉर्ट टर्म नहीं बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट था। अगर आप 1 आवर में देखेंगे तो ये सपोर्ट इस तरह काम कर रहा था कि हर बार ये सपोर्ट 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 तोड़ के फिर सपोर्ट। बट अब की बार ये तोड़ चुका है, वो भी गैप डाउन में। अब 15 मिनट में आते हैं। अगर प्राइस यहाँ कहीं रिजेक्शन ले लेता है, जब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे लॉन्ग का, जब तक ये इसको ऊपर क्लोज नहीं दे देता है। मतलब अगर ये सपोर्ट को तोड़ के वापस अपने यहाँ कहीं आ जाता है, जब हम ये ट्रेड लेंगे तब हमारे डॉलर JPY भी ऊपर जाने के चांसेस है। बट जब तक अगर ये प्राइस यहीं कहीं पे ही वापस ये यहाँ से शॉर्ट हुआ, यहाँ आया, तो अगर प्राइस दोबारा यहीं से शॉर्ट हो जाएगा तो वो ट्रेड भी हमारा फेक आउट ट्रेड कहलाएगा। हम हमेशा याद रखिए, इन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। बट ये है कि एक सपोर्ट टाइम के लिए हम देख सकते हैं कि हम डॉलर JPY में कर रहे हैं तो डॉलर को हम डॉलर का चार्ट देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ से अगर ये वापस रिजेक्शन ले लेता है सपोर्ट पे, अब ये सपोर्ट कैसे एक्ट कर रहा है, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। टेम्पलेट में हम इसको रेजिस्टेंस का ये रेड कर देते हैं, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है कि अब ये रेजिस्टेंस, अब यहाँ से प्राइस अगर नीचे की फॉल दिखाता है, मतलब रेजिस्टेंस होता, तो हमारा जो डॉलर का JPY का प्लान है ये भी देखिए आप रेजिस्टेंस ले रहा है अभी, तो ये भी फेक आउट कहलाया जाएगा। बट इफ़ प्राइस यहाँ से इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो हमारा ये ट्रेड भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। हमें प्लान पता चल गया, डॉलर को इसको ऊपर क्लोजिंग देने दीजिए, जब हम जापानीज़ यान में भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे तो आ चुके हैं। मन तो कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड हम इनिशिएट कर दें कि जैसे ही ये इसका हाई टूटेगा तो ये आप देख रहे हैं लास्ट सेकंड एक जोन है, मतलब ये दो ग्रीन और रेड के बीच में, यहाँ एसएल और ये फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। बट यहाँ दिक्कत ये है कि अगर आप डॉलर को देखेंगे तो जस्ट डॉलर यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, थोड़ा ऊपर जा सकता है। बट क्या जब 1 2 3 4 बार रेजिस्टेंस ले लिया, सॉरी 3 बार रेजिस्टेंस ले लिया,
तो क्यों नहीं चौथी बार भी वो रेजिस्टेंस लेगा? हम ब्रेकआउट की क्यों सोचें? एक बार बताइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, मतलब ये 3 बार तो रेजिस्टेंस ले लिया, 1 2 और ये 3, तो ये चौथी बार क्यों रेजिस्टेंस नहीं लेगा? हमें क्यों लगता है ये तोड़ देगा? तो इसका कोई गारंटीड इसका हिसाब नहीं है। और फिर ये जोन देख रहे हैं आप, पूरा रेजिस्टेंस जोन है। तो बेटर यही होगा कि होल्ड योर हॉर्सेस और थोड़ा सा वेट करते हैं। क्या अगर हमें दिखाने को मिलता है? अभी देखिए, अभी यहाँ कहीं लेते तो थोड़ा सा सैड फील कर रहे होते, मे बी हो सकता है बूम कर जाए, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। बट जब हमारे को पता है कि सामने रेजिस्टेंस फेस है, कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है प्राइस, तो क्लैरिटी यही है कि या तो ये टूटे और फिर जब हमारा काम हो, तो यही है। 15 मिनट में देखेंगे तो रेजिस्टेंस है, सब कुछ जगह, तो थोड़ा सा वेट करने में अभी फ़ायदा है। तो रुकते हैं अभी। तो देख सकते हैं आप प्राइस कैसे टेम्प्ट यहाँ पे क्लोज, इस ग्रीन कैंडल पे क्लोज करके क्या जस्ट इसके भी नीचे चला गया। सो दैट्स कि हमें एक और बात सीखनी चाहिए कि अगर आपकी प्राइस अगर आपकी मार्किंग से ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, ऑन क्लोजिंग बेसिस कैंडल पे ही आपको घुसना चाहिए। हालांकि आप जबकि प्रो नहीं हो अभी, तब तक प्रो लोगों का तो भाई मैंने देखा है वो 1 सेकंड में घुस जाते हैं, बट दैट्स अलग बात है। बट वो बात नहीं है कि जब तक आपने इसके ऊपर, अब मेरा ये जोन था कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो मैं नहीं कर। प्राइस यहाँ तक भी आया बट नहीं क्लोज किया, जस्ट डाउन आया। ये कैंडल ओपन हो रही थी तो भी यहाँ तक ऐसे हैमर टाइप दिख रहा था, बट क्लोजिंग ऐसी हुई है। सो इससे ये पता चल रहा है वेट करने में अभी है, टाइम है। डॉलर को देखते हैं, डॉलर क्या कर रहा है। डॉलर भी कुछ नहीं, जस्ट रिजेक्शन लेके ऊपर गया था बड़ी कैंडल के साथ। जो इस कैंडल पे घुसे हैं सबको बाहर निकाल दिया। मे बी अब जो करेगा वो देखते हैं, बट अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक सब कैंसिल आउट प्लान्स हैं। तो बेस्ट कि हमने नहीं करा। जब तक इस पैरेलल जोन में है, थोड़ा सा वेट करने में ही फ़ायदा है। बिकॉज बना तो हाई रहा है, बट आप देख लें प्राइस जा डाउन ही रहा है। तो मे बी ये अभी छोटे टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहा है, जो कि लोअर लोज है, जो कि डाउन ट्रेंड है छोटा टाइम फ्रेम। अगर इस प्राइस इस चीज़ को तोड़ देता है, जो सुबह से 1 2 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तब हम अपना गेम स्टार्ट करेंगे और एक हायर पोजीशन के लिए पोजीशन बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर 27-25 सेकंड में ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज करती है तो हम एक ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड के लिए। बिकॉज ऑफ DXY में देख सकते हैं आप, डॉलर में भी क्या मोमेंटम आया है इस कैंडल पे। तो जस्ट और प्लस ये हमारे क्राइटेरिया को भी मैच कर रही है, रेजिस्टेंस को भी तोड़ने वाली है 10 सेकंड में। सो वी आर ऑन एंड JPY यहाँ पोजीशंस बना ली हैं इसके ऊपर क्लोजिंग पे। और SL की बात करते हैं तो 3 मिनट में आप देखेंगे इन दोनों कैंडल के नीचे, ठीक है, ये जस्ट इसके नीचे हमारा SL है और ये हमारा टारगेट है। इसका जो आज ओपन हुआ है इसका हाई। और हमने इससे ये पता चलता है हमने लॉन्गर टाइम फ्रेम को सपोर्ट करा है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में USD JPY अप था। अब देखते हैं क्या पोजीशन बनती है, क्या कैसा बिहेव करता है। मेजर रेजिस्टेंस यही आएगा 5 मिनट में 200 EM है, प्लस ये पैरेलल चैनल को और तोड़ता है, दैट्स गुड फॉर अस। क्योंकि मोमेंटम में ही DXY ने भी एक अच्छी कैंडल दी थी और DXY भी हाई हो रहा है। तो मोमेंटम में हमने USD JPY में भी ट्रेड ले रखा है। लेट्स सी क्या होता है। क्या आती है कि ट्रेड को मैनेज करना। आपने देखा एक इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, हमने ट्रेड लिया, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई। अगर ये कैंडल वापस इस जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, अब ये बन चुका है सपोर्ट, अगर इसके अंदर दोबारा क्लोज हो जाती है तो इस ट्रेड पे कोई मोटिव है? आप बताइए कि ये तो फेक आउट कराएगा ना कि प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, अगली कैंडल थी और अगेन ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो हम इस ट्रेड को बहुत छोटा कर देंगे और मिनिमल लॉस लेके निकल लेंगे। बट अगर यही कैंडल यहीं कहीं रुकती है या ऊपर जाती है, बेटर है, यहीं भी रुक जाती है तो अच्छी बात है। अगर इस लाइन के, इस जोन के अंदर कैंडल क्लोज हो जाती है तो वो ट्रेड हमारा छोटा SL में काउंट हो जाएगा।
तो ये है ट्रेड मैनेज का बहुत सिंपल बात है। ये रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ से फेल हो रहा था, ब्रेकआउट करा, बायर्स को बुलाया, हम बायर्स हैं, हम घुसे। अगर प्राइस यहाँ इसके अंदर दोबारा क्लोज हो जाता तो ये ट्रैप कहलाएगा। अब रिगार्डिंग की पूरा ऐसे लो कि आपको पता चल गया कि प्राइस फेल कर चुका है, तो आप यहीं निकल जाओ। ऑफ कोर्स बात है, हमें एसएल छोटा रखना है। प्राइस जैसे हैमर बना रहा है या इसके अंदर क्लोज दे देता है, दैट्स ऑल फॉर दिस ट्रेड। अब सेकेंड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम। सो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, एक आपको एक ट्रेड मैनेजमेंट बाकी। डॉलर देखते हैं, डॉलर सेम वही 5 मिनट के उस पर रेजिस्टेंस पे आके अटका है। अगर यहाँ से डॉलर भी फेल हो जाता है तो हमारे पास सेकंड डबल चांस होगा कि ऑफ कोर्स प्राइस यहाँ भी फेल होगा। बट अभी देखते हैं कि क्या प्राइस करता है, क्योंकि अभी 2 मिनट हैं पूरे इस कैंडल को। तो ये कैंडल बहुत कुछ क्लैरिफाई कर देगी, जब तक के लिए बने रहिए। तो दिस इज़ द कंडीशन, प्राइस में फेसिंग रेजिस्टेंस हेयर। थोड़ा रेजिस्टेंस लेना तो बनता है, और ले भी इसलिए रहा है बिकॉज डॉलर का जो ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है यहाँ से फर्स्ट टाइम। तो मे बी सेकेंड टाइम में थोड़ा पावर में आए, फर्स्ट टाइम वाला तो रेड कैंडल बना चुका है। सो एज डॉलर, अब हमें पता चल गया कि हमारी थ्योरी सही थी, इस लेवल के नीचे जाएगा तो हमें एसएल काटना पड़ेगा, हमें स्टॉप लॉस स्वीकार करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपना स्टॉप लॉस। बट जब तक अगर ऊपर जा रहा है दैट्स बेटर फॉर अस। तो ये पैरेलल चैनल इसी के लिए तोड़ना बहुत उतना ही मुश्किल है जितना वो डॉलर वाला सेम। तो जब तक के लिए देखते हैं क्या प्राइस करता है। डॉलर भी यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है सेम लेवल पे, इस लेवल का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये वही सेम पैरेलल लेवल पे जैसे हमने बात करी थी 1 2 3, तो यहाँ से क्यों नहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो सेम डॉलर ने फेस किया, बट हमारा काम था ट्रेड लेना। हम सिर्फ डॉलर के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमने ट्रेड लिया है। अब देखते हैं अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स बैक हो जाता है तो हमारा वैसे ही हमारा तो बहुत छोटा $13 का एसएल है, और इसमें भी अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा हम आउट हो जाएंगे। सो दैट्स द ओनली बात कि इसमें 15 मिनट की कैंडल हमें भरोसा दिला रही है कि इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश के साथ अगर प्राइस में ब्रेकआउट किया है, हो सकता है डेफिनेटली कि प्राइस फेल हो जाए, बट आप ये देख सकते हैं ये हमारा एसएल है। जस्ट $9 $10 का एसएल तो बहुत कुछ भी नहीं होता, और टारगेट हमें लेना है $20 से $25 का। सो दैट्स अब देखते हैं प्राइस यहाँ क्या फेस करता है, क्या होता है, लेट्स वेट। तो डॉलर दोबारा ट्राई कर रहा है, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस कि एक बार रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा सेकेंड बार आया है, और अभी तो रिजेक्शन फेस कर रहा है बट एक ट्राई कर रहा है कि अगर इस लेवल को तोड़ देगा तो दैट्स गुड फॉर अस। सो इसलिए डॉलर भी यहाँ, जापानीज येन भी यहीं रुका हुआ है। उसके ब्रेकआउट पे बहुत चीज़ें ऐसे निर्भर करती है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो दिस गोना बूम। श्योरिटी नहीं है, सब कुछ करने के बाद आपको पता है ट्रेडिंग में श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है, बट अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसको भी थोड़ी स्ट्रेंथ एंड पावर मिलेगी, ये कंफर्म है। अब देखते हैं, बट ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। फेल होता एक बार तो हो चुका है, अगर ये सेकंड बार भी फेल हो जाता है तो वी आर इन डेंजर। तो लेट्स सी। अभी तो यस प्राइस में एक नया हाई बनाने की कोशिश हो रही है, एक बूम आ रहा है, लेट्स एंजॉय दिस। और अगर एक ये स्टैंडर्ड, और चलिए अभी देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ निर्भर करेगा इस ब्रेकआउट पे। तो सेम वही, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है, मोटा मोटा वही बात है, तो हमारा ट्रेड अच्छा चलेगा। लेट्स सी। सो दिस इज द नाउ पोजीशन। प्राइस बार बार सेम लेवल पे जाके रिजेक्शन फेस कर रहा है बिकॉज प्राइस क्लियर नहीं है। DXY की 1 टाइम और सेकेंड टाइम भी रिजेक्शन ले चुका है। अब वेट करने के अलावा यहाँ कुछ अपन कर नहीं सकते। स्टॉप लॉस बिल्कुल इस कैंडल, ये जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी इसके नीचे ही है, तो जस्ट वेटिंग कि किस तरफ मूव आता है। प्राइस फेल हो जाएगा तो डाउन साइड है, प्राइस अगर ब्रेक कर देता है दैट्स गुड फॉर अस। डॉलर के एक्चुअली वेट जो डॉलर का ही हो रहा है, डॉलर इंडेक्स जैसे ही अगर एक साइड अप मूवमेंट दिखाता है प्राइस गोना शूट। देख रहे हैं नया हाई पे भी आके सेम रिजेक्शन फेस कर रहा है। मे भी हो सकता है फेल भी हो सकता है, क्योंकि 50% चांसेस पे हम यहाँ खड़े हैं कि अगर फेल हुआ तो सीधा नीचे, फेल हुआ तो ऊपर, और सॉरी पास हुआ तो ऊपर। तो अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि किस तरफ उसको मूव करा दें। हम
सिर्फ ट्रेड ले सकते थे, ट्रेड हमने ले ली है। नाउ वेट, हम पेशेंस दिखा सकते हैं, वेट कर सकते हैं, देयर से ना रहा है एंड। सो देखते हैं क्या करता है। डॉलर भी यहीं से रिजेक्शन ले सकता है, मुझे लग रहा है रिजेक्शन इज, क्योंकि प्राइस अगर होना होता इतना टाइम नहीं लगता अगर ब्रेकआउट में, तो ब्रेकआउट होके आपने कभी देखा है इतना रेंडर करे प्राइस, तो ये एक फेक ब्रेकआउट। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि 15 मिनट में भी ये कैंडल है, 30 मिनट में भी कैंडल ऊपर क्लोज हुई है और 1 आवर की कैंडल बन रही है, तो वेट कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई हाई फाई हुआ नहीं है, जस्ट इन केस अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो। चलिए, और जब तक कुछ बन जाने चाहिए फिर मैं आपको बताता हूँ। सो मे बी प्राइस हैज़ बीन डिसाइडेड कि अपसाइड नहीं जाना है। ये कैंडल तो डाउन साइड ही ब्रेक कर रही है। हालांकि ये ब्रेक इवन ट्रेड ही होना चाहिए, बट मैं फिर भी एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा एसएल में, क्योंकि डॉलर कहीं नहीं गया है। तो अगर डॉलर अभी भी ब्रेक, तो प्राइस हैज़ बीन डिसाइडेड कि उसको नीचे ही जाना है फ़िलहाल, क्योंकि बिकॉज ऑफ डॉलर भी नीचे ही ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये ट्रेड एज अ ब्रेक इवन में काउंट हो सकता है, बट मैं फिर भी छोटा एसएल लेने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज ऑफ कि अगर इस प्राइस यहाँ से कहीं एक बार कोशिश कर सकता है ये कैंडल का पावर देख के, क्योंकि 15 मिनट में देखेंगे आप एक एनगल्फिंग कैंडल है, तो इसको देखते हुए अगर प्राइस एक बार भी कोशिश करता है ऊपर जाने की, तो हम वो पूरी कोशिश छोटे एसएल में, ऐसे नहीं हो कि हमारे को निकाल के, अगर हम कोशिश करें कि प्राइस जैसे मान लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखते हैं कि यार इसके अंदर ही क्लोज हो जाएगा, निकाल दें, और प्राइस यहाँ कहीं से या यहाँ कहीं से ऊपर चला जाए, तो वो ज़्यादा हर्ट करेगा। ठीक है, अगर प्राइस नहीं जाना चाहता ये इसका हम कुछ नहीं कर सकते। और डॉलर भी जैसे नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, दैट्स गुड, कि अगर हम छोटे एसएल में निकलेंगे दैट्स बेटर फॉर अस। तो इसलिए हमारा ये लास्ट है कि हम यहाँ तक एसएल ले सकते हैं और इस ट्रेड को यहीं क्लोज करेंगे। मे भी हो चुका है, डॉलर ने भी नीचे ही बना लिया है मोमेंटम भी। ठीक है, डन दिस ट्रेड। और थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ अगर यहाँ पे हिट होता है तो। राइट नाउ कंडीशन इज दिस कि प्राइस ने नीचे क्लोज दिया और अब एक वापस पुल बैक ले रहा है। दिस इज अ चार्ट ऑफ डॉलर DXY। You can see there was a breakout, a massive breakout. So हम JPY पे चलते हैं, बट JPY बहुत स्लो मूव कर रहा है उसके कंपैरिजन में। मतलब हम बैक टू बेसिक आ चुके हैं यहाँ पे एंट्री लेवल पे, बट डॉलर का जो ब्रेकआउट है उसके सामने, मतलब लिटरली क्या इस ब्रेकआउट को क्या बोलेंगे आप बताइए। कैंडल आप देखें, लगभग 8% की कैंडल और उससे भी ऊपर, और जैपनीज येन थोड़ा सा स्लो हो चुका है। देखते हैं क्या कुछ टारगेट मिलने की अपॉर्चुनिटी रहती है। भाई दिस इज़ हर्टफुल, इतना ऊपर जाने, मतलब क्या मैसिव ब्रेकआउट, प्राइस रुक नहीं रहा, बट यहाँ जो लेवल का ब्रेकआउट है ये ज़ीरो है उसके सामने, हम यहीं के यहीं हैं। और डॉलर आप देखेंगे तो क्या ही ब्रेकआउट है भाई। JPY ने दिया फिर से धोखा भाई। इतने बड़े मैसिव ब्रेकआउट के बाद भी अगर प्राइस रेजिस्टेंस शो कर रहा है, डॉलर का इतना बड़ा ब्रेकआउट है, और 2 लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का एक साथ ब्रेकआउट प्लस एक अच्छी कैंडल के साथ फॉर्मेशन, और यहाँ प्राइस अगर वीकनेस शो कर रहा है तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, कि प्राइस डोंट वांट टू गो अपसाइड USD JPY। हम SL बिल्कुल दिस, अगर ब्रेकआउट फेल हुआ, रिजेक्शन कैंडल भी मिलती है। हम 1:1 तो हिट कर चुके हैं, बट 1:1 भी नहीं, ये तो ब्रेक इवन ही से माना जाएगा। बट अगर प्राइस को ब्रेक डाउन करना होगा तो ये लेवल लास्ट है हमारे एसएल का। नया लो मिल चुका है हमारे को, इसके नीचे नहीं जाएंगे, और अगर अपसाइड जाता है तो दैट्स गुड फॉर अस। डन यहाँ तक के लिए, अब देखते हैं क्या करता है। सो SL डन इन दिस USD JPY पेयर, बिकॉज प्राइस ने, मैंने बोला था इसका लो टूटेगा तो फिर प्राइस नहीं सस्टेन कर पाएगा। प्राइस आया एंड तोड़ दिया इसका लो,
हम देखेंगे डॉलर को, डॉलर ने भी कोई ऐसा इतना बड़ा मूव देके कुछ दिया नहीं है, प्राइस वहीं रेंडर कर रहा है। बट इतना बड़ा मूव अगर JPY में मिल जाता तो हमारा टारगेट हो जाता। हाँ, बट कोई बात नहीं। अब मुझे लग नहीं रहा यहाँ से भी नीचे जाएगा या कहीं जाएगा। अभी प्राइस में इतनी पावर नहीं है कि कहीं जाए, तो यहीं रेंडर कर सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये ट्रेड देखते हैं कैसे क्या पोस्ट करना है। थैंक यू सो मच।